जिना के अंदर मुब्तला हो, शैतान को किसने गलत बेहया बन जाएंगे, इतने बेशर्म बन जाएंगे कि एक राहिब था, राहिब, वो एक गिरजे के अंदर पहली उम्मतों का वाकया, गिरजे के अंदर इबादत करता था तो उसका पड़ोसी करीब था, वो सफर पर गया। उसने कहा भाई मेरे घर में एक बच्ची है तो तू इसको जो है ना वो खाना इस घर में पहुंचा दिया करो और मैं सफर पर जा रहा हूं। अब वो जाता और खाना उसके दरवाजे पर रख कर जो है वो आ जाता, उसके दरवाजे पर रख कर आ जाता। अब एक दिन वो कहने लगा कि चलो मैं अंदर रख देता हूँ। अब अंदर जाकर रखना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता उस औरत पर उसकी निगाह जो है वो पड़ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता अंजाम क्या हुआ, वो जिना के अंदर मुब्तला हो गया, जिना के अंदर मुब्तला हो गया। अब जिना के अंदर मुब्तला हो गया तो अब क्या ख्वाहिश आई कि अब वो आएगा तो क्या होगा, उसने बच्ची को कत्ल कर दिया, उसने कत्ल करके दफना दिया। अब शैतान इंसानी शक्ल के अंदर आया और उसने उस बंदे को बतला दिया कि इसने तो तेरी बच्ची को फलां जगह कत्ल करके जो है वो दफन कर दिया। उसने देखा, वो समझ आ गई, उसने मान लिया राहिब ने कि वाकई मैंने ये काम किया। उसको कहा इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। उसको सूली पर चढ़ाने लगे तो शैतान इंसानी शक्ल के अंदर उसके सामने आया और उस राहिब को कहने लगा कि मुझे सजदा करो, मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें यहां से छुड़वा लूंगा। ये राहिब ने कहा कि ठीक है मैं तेरे सामने झुकता हूं। वो उसने इतनी बात कही और शैतान भाग गया और उसको उसी हालत में जो है वो मौत आ गई। ये ख्वाहिशात का अंजाम होता है। इसलिए आवारगी और ख्वाहिशात को आजाद छोड़ना, ये जो है वो इंसान के अंदर जानवरों वाली सिफत पैदा कर देता, जानवरों वाली सिफत। ये ख्वाहिशात नफसानी को जब आप आजाद छोड़ दें, आप देखें कि जितनी ख्वाहिशात को आजाद छोड़ते जाएंगे उतना ही माहौल के अंदर हैवानियत पैदा होती चली जाएगी। आपने इरशाद फरमाया कि क़यामत के वक़्त, क़यामत से पहले एक वक़्त आएगा कि लोग इतने बेहया बन जाएंगे, इतने बेशर्म बन जाएंगे कि रास्तों पर ज़िना करेंगे। और आपने इरशाद फरमाया सबसे बड़ा शर्म वाला वो बंदा होगा जो उनको मना नहीं करेगा, कहेगा रास्ते से हटकर एक तरफ हो जाओ। ये आपने क़यामत की पेशीन गोई बयान फरमाई कि क़यामत से पहले ये हालात भी जो है पेश आएंगे। ये कब होंगे? जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को आवारा छोड़ेगा तो इसी तरह हैवानियत जो है वो माशरे के अंदर जो है वो चलती चली आएगी। इसलिए जो रोज़ा है लअल्लकुम तत्तकून, इसकी खासियत ये है कि नफ्स को, ख्वाहिश को काबू में किया जाए। जब नफ्स की ख्वाहिश काबू में आती है तो इंसान दूसरे गुनाह छोड़ना इसके लिए जो है वो कोई मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल जो है वो आसान है, बिल्कुल आसान है। जब आपने 30 दिन 29 दिन मुजाहदा किया और नफ्स को आप किसी तरफ भी लगा दें तो ये उस तरफ लग जाएगा और इससे काम लेना जो है वो बड़ा आसान होगा। ये जो जोगी और हिंदू करते थे, ये क्या करते थे? ये करतब होते थे, इनके कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ यही कि मुजाहदा कर कर के नफ्स को काबू में कर लेते थे, जो मर्जी उससे काम लेते थे और कुछ भी नहीं था होता इनके पास। ये सिर्फ नफ्स को एक तरफ लगा देते थे, उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते थे, उसको काबू में कर लेते थे। अब जिधर उसको लगाते थे वही काम वो कर लेता था, ताकि बीमारियां तक निकाल कर बाहर फेंक देते थे, जिस्म से बीमारियां निकाल देते थे ये जोगी। उनके अंदर कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ यही होता था। इसलिए शरीयत ने एक कोरस रखा है कि नफ्स को काबू में करो, हैवानियत और शहवत और ख्यालात ये चीजें काबू में करो तो उसके बाद दूसरे गुनाह छोड़ना इंसान के लिए बड़ा आसान होता है, जो है वो कोई मुश्किल नहीं होता। तकून के ये रोजा इसलिए है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा। ने देखा है शैतान को किसने गुमराह किया है? आज तो हम कह देते हैं शैतान, जी शैतान उठने नहीं देता। शैतान को किसने गलत काम पर लगाया था? शैतान ने अल्लाह के हुक्म का इनकार क्यों कर दिया? क्यों? ख्वाहिश नफसानी, ख्वाहिश नफसानी ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और यही ख्वाहिश नफसानी हर इंसान के अंदर जो है वो मौजूद है।
ہر انسان کے اندر موجود ہے. اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو اس کا انجام وہی ہوگا کہ انسان بھی شیطان اور ابلیس کی طرح اللہ کے حکم کا جو ہے وہ انکار کرتا چلا جائے گا.